हेलो एवरीवन। आज हम बताएंगे कि फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है। जो 12th में हमने स्टडी किया फर्स्ट चैप्टर, आज लास्ट टाइम बताता है कि थ्योरी की फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है। जब 12th की जो पहली किताब है, जो वॉल्यूम 1 है, वो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप है, जिसमें कि एसोसिएट ऑफ पर्सन, जिसमें कई सारे पर्सन मिलकर क्या करते हैं, एक बिजनेस करते हैं, है ना, जो कानून की नज़रों में क्या है, सही है। तो उस टाइप से बिजनेस करने के लिए जब उनको कैपिटल की नीड होती है, जब क्या होती है, उनको कैपिटल की नीड होती है, तो वो कई सारे दो या उससे अधिक, मैक्सिमम कितने, 50 या मैक्सिमम 200, एज पर हमारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो हमारे पास साझेदारी जो होते हैं हमारे देश में, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग, जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 में ये कहा गया है। ठीक है, तो इसमें जो पार्टनरशिप एक्ट है, ये ओरल भी, इसके जो एग्रीमेंट है, डीड बनती है, वो ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी और मौखिक भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि जो पार्टनर हैं वो आपस में कैसा, उनकी सहमति कैसा है। 11th में हमने ये सीखा है कि किसी भी अकाउंटिंग, बिजनेस के अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन को, बिजनेस जो ट्रांजेक्शन किया जाता है उसकी कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री किया जाता है, कैसे किया जाता है, उनकी हम टी फॉर्म में अकाउंट बनाते हैं। एक साइड हमारा डेबिट होता है और एक साइड हमारा क्या होता है, क्रेडिट। एक साइड हमारा क्या होता है, डेबिट, और एक साइड हमारा होता है क्रेडिट। इस फॉर्म में क्या करते हैं, हम अकाउंट लिखते हैं, लास्ट में क्या निकलता है इनका, प्रॉफिट या लॉस, मतलब या तो लाभ या तो हानि। 11th में हमने ये सीखा, जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस। ठीक है, कैश बुक क्या होता है, अदर बुक क्या होता है। फिर हमने सीखा कि फाइनल अकाउंट क्या होता है। हमने नेक्स्ट अकाउंट क्या सीखा, फाइनल अकाउंट, FINL, फाइनल अकाउंट, मतलब बिजनेस के सारे हिसाब किताब। इसमें क्या आते हैं, इसमें 3 आते हैं। पहले क्या आता है, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। क्या बनाते हैं इसमें, पहला हमारा बनता है इसमें ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा बनता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा क्या बनता है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या होती है हमारी, एक साइड होती है लायबिलिटी, एक साइड क्या होती है, एसेट, और ये क्या होता है, टोटल। ये बताता है कि बिजनेस की फाइनल पोजीशन क्या है। तो 11th में हमने अकाउंट लिखना सीखा। अब क्या है, जब बिजनेस बढ़ जाता है तो उनके नेचर ऑफ बिजनेस और नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन थोड़ा चेंज हो जाता है। 11th में हमने सीखा कि किस प्रकार से सोल प्रोप्राइटरशिप, है ना, एक सिंगल स्वामित्व, मतलब जिसके लाभ और हानि का एक ही व्यक्ति जिम्मेदार होगा। लाभ होगा तो मालिक का, एक व्यक्ति का, हानि हो भी होगा तो एक व्यक्ति का। तो बट 12th में हम सीखेंगे पार्टनरशिप के बारे में और कंपनी के बारे में, कि इसमें ये नंबर ऑफ पर्सन मिलके, कई सारे व्यक्ति मिलके क्या करते हैं, एक बिजनेस करते हैं। क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, बिजनेस करते हैं, ट्रेड करते हैं। और इसमें दो, जब ज़्यादा बिजनेस बढ़ जाता है, ज़्यादा उनके कस्टमर बन जाते हैं, उनके टर्नओवर सेल्स ज़्यादा हो जाता है, 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, तो क्या करते हैं, वो पार्टनरशिप या फिर कंपनी ओपन कर लेते हैं। जो 12 में आपका चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर है, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप है। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, इसका थ्योरी, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, इनके बारे में सीखेंगे कि पार्टनरशिप जो एक्ट है हमारा 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 1932, ये क्यों होता है, किस लिए होता है, इसमें किस किस चीज़ को हमें करना, और उसके पॉइंट ऑफ व्यू हमें क्या बनाना है, हमें अकाउंट डेबिट और क्रेडिट, और इनका क्या करना है, हमें अकाउंट इनका राइट करना है, इनके किस प्रकार से अकाउंट बनाए जाते हैं। एंट्री सेम ही होगी जो आपने 11th में किया था, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, सेम वही होगा, बट थोड़ी सी एक दो एंट्री क्या होगी, चेंज हो जाएगी। अभी भी वही अकाउंट बनेंगे, फाइनल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, अभी भी सारा चीज वही होगा, बट इनके थोड़ा नाम कुछ चेंजिंग, मतलब 100 में से 5% चेंजिंग हो जाता है। तो उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे थ्योरी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है इन पार्टनरशिप फर्म में।
ठीक है। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है। हमने पढ़ा था 11th क्लास में कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और फाइनल अकाउंट क्या होते हैं। तो आज हम इससे ऊपर जानेंगे कि पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोवेशन अकाउंट क्या होता है, और इसमें वही वही एक्सपेंस आते हैं जो पार्टनर को दिए जाते हैं। किसको? पार्टनर से। मैंने नाम क्या कहा कि प्रॉफिट और लॉस एप्रोवेशन। एप्रोवेशन क्या होता है? बंटवारा। कि जब बिजनेस के अंदर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाया जाता है, हमने जब पहला अकाउंट पढ़ा था 11th में, प्रॉफिट एज लॉस अकाउंट। क्या? प्रॉफिट एज लॉस अकाउंट। ठीक है, 11th में पढ़ा था। इससे हम क्या निकालते हैं? इससे हम बिजनेस का क्या निकालते हैं? प्रॉफिट या लॉस। और ये कौन लेके जाता है? मालिक। अब है कि हम इससे आगे, मतलब बिजनेस का प्रॉफिट लॉस तो पता चल गया, लेकिन आपका अगर पार्टनरशिप फर्म है तो उनका किस प्रकार से पार्टनर के बीच में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो हम उसके लिए क्या बनाते हैं? आपको एक नया नाम आ जाएगा जिसको हम बोलेंगे प्रॉफिट एज लॉस एप्रोवेशन अकाउंट। एप्रोवेशन बेसिक मतलब होता है बांट देना। क्या होता है? बांट देना। किसके बीच में? ओनली पार्टनर के बीच में। मान के लो पार्टनर हैं ए बी सी, इसने बिजनेस में कितना कितना अर्निंग हुआ। मैं कहता हूँ यहाँ पे 30,000 आया, ठीक है, और यहाँ पे 40 ले लो, इसको 40,000 आया, और यहाँ पे कितना हो गया? 10,000 रुपये खर्चे हो गए, तो 30,000 रुपये क्या आया? ये आया नेट प्रॉफिट। तो ये क्या करेगा? ये पार्टनर के बीच में बढ़ जाएगा। मैं कह रहा हूँ 3 पार्टनर थे, इनको रेशियो थी 1:1 आगे हम बताएंगे कि रेशियो क्या होता है। मतलब PSR मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये पार्टनर के बीच में जब एग्रीमेंट होता है तो वो अपने लाभ के बंटवारे को, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या करते हैं? अपने एक रेशियो तय करते हैं। तो मैं मानता हूँ कि इनकी रेशियो 1:1 थे, तो कितना बचेगा? ए को भी जाएगा कितना? 10,000 रुपये, बी को भी जाएगा 10,000 रुपये, और सी को भी जाएगा कितना? 10,000 रुपये। मतलब इन्होंने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एज पर पार्टनरशिप डीड, जो इनका एग्रीमेंट हुआ था उसके बिहाफ पे। तो पार्टनरशिप डीड ओरल भी होगा और रिटर्न भी होगा। डिपेंड करता है कि सारे पार्टनर एग्री होने चाहिए। तो हम इसमें एक नया क्या सीखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोवेशन अकाउंट। एप्रोवेशन में क्या? बंटवारा। तो ये पार्टनरशिप हम तभी करते हैं जब हमारा बिजनेस क्या होता है, जब अकेले हम संभाल नहीं पाते हैं, हमारा ब्रांचेस कई सारे ओपन हो जाते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, या फिर हमें कैपिटल की नीड होती है ना। जब हमारा सेल्स ज़्यादा हो जाता है तो हमारे एक्सपेंस भी ज़्यादा हो जाते हैं, तो उससे हम क्या करते हैं? हम एसोसिएट ऑफ पर्सन, पार्टनर को क्या करते हैं? इनवाइट करते हैं पर्सन को कि आइए हमारे साथ मिलकर बिजनेस कीजिए। और इससे भी ऊपर ज़्यादा करते हैं तो क्या हो जाता है? वो हो जाती है कंपनी बनती है। तो आपका जो उसमें तीसरा चैप्टर है, तीसरा वॉल्यूम है 12वीं क्लास में, अकाउंट्स के 3 पार्ट हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3। पहले है जो फर्स्ट वॉल्यूम है, ये आपके पार्टनरशिप के बारे में दिया गया है। इसमें आप पढ़ेंगे पार्टनरशिप, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, एडमिशन ऑफ पार्टनर, चेंजिंग PSR रेशियो, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ठीक है। तो इनके बीच में किस प्रकार से जो एग्रीमेंट होते हैं उनके बिहाफ पे किस प्रकार से पार्टनर को एडमिट किया जाता है, वो हम एडमिशन में पढ़ेंगे। पार्टनर किस प्रकार से रिटायरमेंट लेते हैं वो भी हम इसी बुक में पढ़ेंगे। पार्टनर की अगर डेथ हो जाए तो उनका किस प्रकार से क्या करता है, उनका प्रॉफिट उनको एज पर एग्रीमेंट होता है, डील होता है, कैसे दिया जाएगा। फिर आता है पार्टनर्स, अगर फर्म को क्या करते हैं किसी कारण बाय कोर्ट या आपस की सहमति से यदि कोई पार्टनर ये चाहता है कि हम बिजनेस बंद करना चाहते हैं तो उनका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कैसे किया जाता है वो भी हम इसमें स्टडी करेंगे, ठीक है। तो फिर चेंजिंग PSR रेशियो वो भी हम दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। और इसमें एक हम पढ़ेंगे गुडविल। गुडविल क्या होता है? इनटेंजिबल एसेट, मतलब वो एसेट जो बिजनेस के प्रॉफिट को अर्न करने में क्या करते हैं? हमें हेल्प करते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? इनटेंजिबल एसेट, मतलब वो एसेट जो हमें दिखाई नहीं देता बट हमारे बिजनेस को आगे जनरेट करने में, सेल्स जनरेट करने में क्या करते हैं? हमें
हेल्प करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं गुडविल। और गुडविल कैसे निकालेंगे? सुपर प्रॉफिट मेथड, एवरेज मेथड, कैपिटलाइज मेथड, वेटेज मेथड, ठीक है। 4 प्रकार से गुडविल निकाला जाता है, लेकिन मोस्टली 2 ही मेथड होते हैं, सुपर प्रॉफिट और क्या होता है, वेटेज, एवरेज और कैपिटलाइज, ठीक है। मोस्टली होता है सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइज। तो ये हम जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। आज हमारा टॉपिक ये है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है, ये किस लिए होता है। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये कब बनता है। ये बनता है हमारा जब हम फाइनल अकाउंट बना लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो उसके बाद जब पार्टनर को दी जाने वाले, मैं बार बार कह रहा हूं कि प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में वही आएंगे जो पार्टनर को दी जाने वाली चीजें हैं, वही प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा। अगर आपने बिजली का बिल नहीं दिया, मकान का किराया नहीं दिया, जो चार्जिंग का पार्ट है वो कहाँ आएगा? प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में वही आएंगे जो सिर्फ पार्टनर को दिए जाने वाले हैं एज पर पार्टनरशिप डीड। हम बात करते हैं यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कि मैं आप फॉर्मेट बना रहा हूँ, कि आप फॉर्मेट देखिएगा कैसे बनता है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ प्रॉफिट एज लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। टी फॉर्म में बनेगा, एक साइड डेबिट, दूसरी साइड क्रेडिट, ठीक है। देखिए ऐसे बच्चों को, अब एक साइड डेबिट और एक साइड क्रेडिट, मतलब जब हमारे यहाँ पे एक छोटी सी बना रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एज लॉस अकाउंट बनता था। यहाँ पे हमारा सारे एक्सपेंस आ रहे हैं डेबिट साइड में, और यहाँ क्या आते हैं हमारे, ये हमारे इनकम आते थे। जब हमारा ये वाला पार्ट ज्यादा, मैं कह रहा हूँ 1 लाख हुआ, और यहाँ पे एक्सपेंस होंगे 40,000 रुपये, तो हमारे यहाँ क्या रहता है नेट प्रॉफिट कितना, 60,000 रुपये। तो ये 60,000 रुपये कहाँ जाता है, यहाँ पे आएगा। क्या लिखेंगे हम? बाय प्रॉफिट एज लॉस अकाउंट। क्या है ये? नेट प्रॉफिट। क्या है ये? नेट प्रॉफिट। कितना? 60,000 रुपये। मतलब जब बिजनेस का प्रॉफिट, फर्म का प्रॉफिट निकल जाने के बाद अब हम पार्टनर्स को के लिए जब उनको जो प्रॉफिट दिया जाएगा एज पर पार्टनरशिप डीड, ध्यान रखना पार्टनरशिप जब डीड की बात करते हैं, मतलब डीड एग्रीमेंट, इसमें अगर कोई एग्रीमेंट पार्टनरशिप में नहीं है तो दूसरी का ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन लोन। यदि पार्टनर ने कैपिटल के अलावा बिजनेस में पैसा लगाया है, उसे क्या मानेंगे? उसे एज ए लोन मानेंगे। और इंटरेस्ट कितना देंगे? 6% पर ईयर। अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है और बिजनेस में प्रॉफिट कमाया है, तो जो इनके पास बटेगा पीयर, मैं कह रहा हूँ ए, बी और सी 1:1:1, कोई एग्रीमेंट नहीं है तो क्या होगा, इनका जो प्रॉफिट बढ़ेगा वो इक्वल बढ़ेगा। मतलब ए को 20,000, सी को 20,000, बी को भी 20,000, मतलब ए बी सी तीनों कितना मिलेगा? 20,000 रुपये। अगर एग्रीमेंट नहीं है, एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट कहता है, एग्रीमेंट बोलेगा 1:1 में, तो 1:1 में देंगे। एग्रीमेंट बोलेगा 3:2:1 में, तो इसके बिहार पे, मतलब अगर एग्रीमेंट है तो हम बोलेंगे भैया लाओ भैया अपना एग्रीमेंट दो, उसके हिसाब से क्या करेंगे, आपके जो प्रॉफिट है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। समझ में आ गई थी बात? तो अब हम बात करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस निकलने के बाद हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, है ना, ये वाला अकाउंट बनाते हैं। तो ये कहाँ आया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। अब यहाँ पे वही चीजें आएंगे जो पार्टनर को एज पर एग्रीमेंट या विदाउट एग्रीमेंट ओनली पार्टनर को दिए जाने वाले। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पे वही चीजें आएंगे जो पार्टनर को दिए जाएंगे। अगर कोई चार्ज का पार्ट है वो कहाँ आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इस अकाउंट में आएगा। कोई चार्जिंग का पार्ट है तो प्रॉफिट। अगर कोई कहता भैया हमने मशीन पे क्या नहीं लगाया, डेप्रिसिएशन नहीं लगाया, तो भैया ये क्या है, ये जो आपका एनपी है नेट प्रॉफिट गलत है, उसे आप सही करो। कोई कहता है कि हमने बिजली बिल नहीं दिया, तो भैया यहाँ पे बिजली बिल आएगा। उसके बाद मतलब चार्जिंग होने के बाद अगर वो कहते हैं 5,000 बिजली बिल है, तो ये 5 नहीं बल्कि यहाँ कितना आएगा, 55,000 रुपये आएगा। यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, ये 55,000 हो जाएगा। बट
इसलिए प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बिल्कुल सही होने चाहिए। यहाँ पे वही आएंगे जो आपका नेट प्रॉफिट है, और कहाँ से आएंगे, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ठीक है, अब वो कहता है एज पर पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो पहले बताया इंटरेस्ट ऑन लोन 6%, और कितने इंटरेस्ट लोन कितना है, लोन 6%, और प्रॉफिट इक्वल बटेगा। इन दो बातों को ध्यान रखना यदि एग्रीमेंट नहीं है तो। अगर एग्रीमेंट है तो एज पर एग्रीमेंट उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। मान के चलो कि यहाँ पे 3 पार्टनर हैं ए बी सी। ठीक है, क्या कहा मैंने, ए बी सी, ए बी सी 3 पार्टनर है, इनकी रेशियो है 1:1:1। ठीक है, तो उसमें कहता है उसको सैलरी भी दो, रेम्यूनेशन भी दो, कमीशन भी दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दो। ये सारी चीज कहाँ जाएंगे, ये आपके चार्ज में पर। ध्यान देना, इंटरेस्ट ऑन लोन चार्जिंग का पार्ट आएगा, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कहता हूँ क्या देना है, मिस्टर ए को क्या मिलेगा, सैलरी। तो यहाँ पे सैलरी दे दो, किसको, ए को। कितना कह रहा है, 2000 रुपये देना है भैया। ध्यान रखना, अगर वो मंथ कहता है तो मंथ से करना, अगर वो कहता है पर ईयर का तो पर ईयर, तो ये मान के लो पर ईयर है। फिर कहता है मिस्टर कमीशन देना है, कमीशन किसको, सी को। ठीक है, 5000 रुपये, तो कमीशन दे दो सी को। वो कहता है इधर टू इधर बाय। फिर कहता है क्या देना है, रेम्यूनेशन देना है। रेम्यूनेशन भी एक सैलरी की तरह ही होता है, नाम हम अलग बोल देते हैं, कमीशन सैलरी। कितना किसको देना भैया, बी को। कितना, 10,000 रुपये। हो सकता है ये ज़्यादा काम करता हो। ठीक है, फिर कहता है क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो वो बोलेगा कितने %, 10%, 5%। मान के लो ए बी और सी की कैपिटल कितनी है, कहता हूँ ए की कैपिटल कितनी है, 1 लाख, बी की कैपिटल है 2 लाख, सी की कैपिटल है 3 लाख। ठीक है, सब मिला के बिजनेस की कितनी होगी कैपिटल, देखो है ना, बिजनेस में कैपिटल लगाने से मान के लो अकेला लगाता है 1 लाख रुपये, ए ने क्या कर दिया, बी और सी को इन्वॉल्व कर दिया, तो कितनी होगी कैपिटल, 6 लाख रुपये। तो आप देखो ना कि बिजनेस में अगर हम किसी पर्सन को इन्वॉल्व करते हैं, शामिल करते हैं, तो हमारी कैपिटल पूंजी बढ़ जाता है ना। और किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, पैसा, मनी, कैपिटल जिसे हम पूंजी कहते हैं ना। एक चाय वाला भी अपनी चाय की दुकान खोलता है, उसे भी क्या चाहिए, हम पैसे की पूंजी। हाँ, डिपेंड करता है, कोई 1 लाख लगाता है, कोई 50,000 लगाता है, कोई 30,000 लगाता है, कोई करोड़ रुपये लगाता है। तो पार्टनर की क्या हो गई, हमारे बिजनेस की कैपिटल कितनी होगी, 6 लाख हो गई। अब वो कहता है कितने % देना है, वो कहता है 3% देना है। तो 1 लाख का 3% कितना हो गया, ए को 3,000 दे दो, बी को कितना 6,000 हो जाएगा है ना, सी को कितना 9,000 रुपये। कितना हो गया, 6 3 9 3 12,000 रुपये क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। तो ये क्या है, ये इंटरेस्ट ऑन क्या है, कैपिटल। ठीक है, तो एज पर एग्रीमेंट जो कहा जाएगा वो हम देंगे, पर ध्यान रखना जितना कमाओगे उसी में से आपको डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे। अब ये नहीं आपके एग्रीमेंट में लिखा आपको 1 लाख और आपने इनकम अर्न किया 60,000, कैसे दोगे। ठीक है, तो इसलिए बिजनेस की जितनी कमाई होगी उसी में से दिया जाएगा। कई बार ऐसा होता है बिजनेस की कमाई नहीं होती, फिर पार्टनर मांगते हैं तो उनकी कैपिटल कम हो जाती है। ठीक है, तो मैं कहता हूँ और भी हम कह सकते हैं क्या, वो उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट दो, इंसेंटिव दो, कमीशन। तो यहाँ पे आएंगे चीजें। लास्ट में क्या करेंगे, हम टोटलिंग करेंगे। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे आ जाता है कि कई बार क्या करते हैं पार्टनर बिजनेस से क्या करते हैं, पैसा निकालते हैं, जिसे हम ड्रॉइंग कहते हैं। तो बिजनेस का पैसा बाहर ना जाए तो उनके ऊपर क्या करते हैं, हम एक पाबंदी लगा सकते हैं कि भैया अगर आप ड्रॉइंग करते हैं तो क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। कितना, मैं कहता हूँ तीनों पार्टनर ने निकाला था, ए बी सी ने, सबने निकाला था, तो इन तीनों को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना हो गया, 10,000। तो एक आपको एक चीज इधर आएगा। दूसरा ये कहता है कि आप बिजनेस में क्या करें, इनका 10% निकाल लो प्रॉफिट का। किसके लिए, जनरल रिजर्व। तो आप सोचो 60,000 का 10% कितना, 6,000। तो यहाँ पे 6,000 निकालो। ये जब चाहे पार्टनर क्या करता है, इसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, राइट। इसके बाद हम क्या करते हैं, टोटलिंग करते हैं। मैं कहता हूँ कितनी आ गई टोटलिंग, 70,000 रुपये इधर के टोटलिंग।
और इधर का ज्यादा इधर का कम, तो क्या आएगा प्रॉफिट। उसके बाद हम क्या करते हैं, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कहाँ पे, कैपिटल अकाउंट में, कितना ए बी और सी, तो इनका जो भी प्रॉफिट आएगा कहाँ करेंगे हम, कैपिटल अकाउंट में। तो कितना हो गया देखो, 5 2 7 7 और 6 13 और 12 25 और 10 35,000, कितना हो गया 35,000। यहाँ कितना आया 70,000, तो यहाँ कितना आ गया, मतलब 35,000 हम क्या करेंगे, एज पर एग्रीमेंट पार्टनर में क्या करेंगे हम, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ पे जो भी इनका एग्रीमेंट होगा उसके भैया मतलब किसके जाएंगे, ए को बांटेंगे, बी को बांटेंगे, सी को। मैं फॉर एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि भैया इनको हमने दे दिया कितना, मान के चलो 15,000 ए को दे दिया, ठीक है, 10,000 किसको दे दिया, इसको 25,000, 25 और 10 35,000 रुपये, है ना, ऐसा हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में क्या होते हैं, प्रॉफिट का बंटवारा किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो 12th में हम इन्हीं पे हम निकालना सीखेंगे कि प्रॉफिट और लॉस अकाउंट कैसे बनाया जाता है, प्रॉफिट लॉस एप्रोवेशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, मतलब बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस कमाने के बाद जो प्रॉफिट होता है उसको कैसे पार्टनर के बीच में अमॉन्ग पार्टनरशिप में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसमें एक नई चीज पूछ देगा आपको कई बार, क्या बनाओ पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, तो हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे कि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे। उसमें 2 टाइप के कैपिटल और स्ट्रक्चर कैपिटल। इसमें हम ये भी सिखाएंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे निकालते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे निकालते हैं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है, कई सारे मेथड हैं। तो थ्योरी है। अब पार्टनरशिप की जो डीड है वो देख लो क्या कहते हैं, पार्टनरशिप एक्ट क्या कहते हैं कि पार्टनरशिप क्या होता है। कह रहा पार्टनरशिप इज एन एसोसिएट बिटवीन 2 और मोर पर्सन हु एग्री टू डू बिजनेस एंड शेयर इस प्रॉफिट एंड लॉस। क्या करते हैं, कह रहा पार्टनरशिप 2 या उससे ज्यादा वो एग्री होते हैं, किस लिए, वो प्रॉफिट को, मैंने कहा ना ये जो प्रॉफिट है इनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। कोई भी बिजनेस कर रहा है किस लिए कर रहा है, प्रॉफिट के लिए कर रहा है, मे भी कभी कभार लॉस भी हो जाता है, पर इनका मोटिव क्या रहता है, प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। तो वही कह रहा है पार्टनरशिप इज एन एसोसिएट बिटवीन 2 और मोर पर्सन who agree to do business and share its profit and loss. The partners act both as agent a partner principle of the firm. Partnership is defined by Indian Partnership Act 1932 1932 section 4 as a follow. कह रहा partnership is the relation between person who have agreed to share the profit of a business carried by all or any of them acting for all. ठीक है, क्या करते हैं वो पार्टनरशिप प्रॉफिट को एग्रीमेंट के हिसाब से पार्टनर डील के हिसाब क्या करते हैं वो फॉलो करते हैं, और ये एग्रीमेंट ओरल भी होगा और रिटर्न भी होगा। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। तो पार्टनरशिप मान के लो यहाँ पे एक छोटी सी मैं हिंट दे रहा हूँ कि पार्टनरशिप के कैपिटल अकाउंट बनाते कैसे हैं, तब तो इसको नोट करो। हम बात करते हैं कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, ये समझ में आ गया। प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्या होते हैं, कैसे होते हैं। अब पार्टनर कैपिटल अकाउंट यहाँ देखो ये बनेगा, सेकंड आपसे पूछ देगा, पहले हमने क्या बनाया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्लियर है, ये दिख रहा है आपको। उसके बाद हमने क्या बनाया, कई बार पूछ देगा कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट फिक्स और फ्लेक्सिबल, तो मैं भी आगे बताएंगे, अभी बता रहा हूँ कि फॉर्मेट क्या होता है। 3 पार्टनर है ए बी सी, तो यहाँ पे बनेगा एक ए का, एक बी का और सी का, फिर वहीं से बनेगा ए का, बी का और सी का, इन तीनों को ऐसे बना दो, ठीक है। इनका कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, तो यहाँ पे लिखो आप बाय, एंट्री क्या होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल मिस्टर राम मोहन स्वामी, आप यहाँ लिखेंगे बाय बैंक जो भी है ये कैश। ए का कितना कितना कैपिटल 1 लाख, इसका 2 लाख, इसका 3 लाख। तो इस प्रकार से क्या है लास्ट में टोटलिंग करेंगे, और यहाँ से जितने भी चीज आएंगे वो सारे यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ के हम बाय बैलेंस बी डी और बाय बैलेंस सी डी करेंगे। तो इस प्रकार से कैपिटल अकाउंट भी बनाया जाएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। तो आपको मेन फोकस जो करना है वो इस पे करना है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे करते हैं फंडामेंटल पार्टनरशिप में। तो इनका थ्योरी है, स्टडी कीजिएगा। इसमें फिर बताया गया है कि इनका क्या बेनिफिट है, पार्टनरशिप डीड के क्या फीचर हैं, क्या एडवांटेज है। आपको करना वही है, डेबिट क्रेडिट, जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, BRS, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कई बार करने पड़ेंगे आपको,
जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, है ना, जीएसटी के बारे में पढ़ाया था 11वीं क्लास में। तो उसके ऊपर आपका ये पार्टनरशिप है, तो काफ़ी अच्छा चैप्टर है और पेपर में आता ही आता है। इसमें 5 पेज इसमें से आते हैं। इसमें पार्टनर भी कई तरह से होते हैं, एक्टिव पार्टनर होते हैं, स्लीपिंग पार्टनर होते हैं। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आई होप समझ में आया होगा। प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब। धन्यवाद।